गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब उनके संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे। भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा था। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए। एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे। उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे। स्वामी रामानंद पंडित जी ने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे और जो उसने बता था, वो ज्ञान बता रखा था, तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में। और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था। फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे, क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है। जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि,
वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय अक्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक सी स्वरूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय है। वो वहां से उठकर आ गया। उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, ये तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद जी स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए हैं वो किसी माँ से ही जन्मे हैं। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।